भारत में भगोड़ा घोषित हो चुके जाकिर नायक को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। देश का एक बड़ा तबका उसका मुरीद है और ऐसे ही एक समर्थक को पुलिस ने धर दबोचा है। जाकिर के वीडियो देख देख कर कट्टरपंथी बना एक मुस्लिम शख्स जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। इस अपमान को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए हैं और जमकर इस शख्स की पिटाई कर दी है। जाकिर नायक के इस चेले के घिनौने कांड पर मुस्लिम समाज भी इस पर थूक रहा है। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर ने वो शर्मनाक कांड किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये शख्स फिलहाल पुलिस की कैद में है, तो क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जाकिर नायक की वीडियो देख बना कट्टरपंथी, कंप्यूटर इंजीनियर का घिनौना कांड, पुलिस ने मारते मारते तोड़ी कमर, सलीम ने हैदराबाद में देवी प्रतिमा को मारी लात, मुंबई के गणेश पंडाल में की घिनौनी हरकत। हैदराबाद की मुत्यालम्मा मंदिर में देवी की प्रतिमा को खंडित करने वाला 30 साल का कंप्यूटर इंजीनियर सलीम सलमान इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नायक का वीडियो देखा करता था। वो सोशल मीडिया पर इस्लामी तकरीरें देखकर सुनकर कट्टरपंथी बना। हैदराबाद की मंदिर में देवी की प्रतिमा को खंडित करने से पहले वो मुंबई में भी गणेश पूजा पंडाल में तोड़फोड़ कर चुका है। मंगलवार 15 अक्टूबर को गिरफ्तार सलीम सलमान ने पूछताछ में हैदराबाद पुलिस को बताया कि वो मुंबई का मूल निवासी है और इस्लामी कट्टरपंथियों की वीडियो देखा करता था। पुलिस की माने तो सलीम खुद कट्टरपंथी बन गया और मूर्ति पूजा जैसे दूसरे धर्मों की रीति रिवाजों को लेकर वो काफी यहाँ पर एक कह सकते हैं नफरती मानसिकता और नफरत से भरा हुआ था। उस पर हिंदू धर्म से यहाँ पर उसे चिढ़ होने लगी थी। हर रीति रिवाज और हर पर्व से उसे यहाँ पर गुस्सा आता था। वो हर हिंदू त्योहार और आस्था से नफरत करने लगा था। आरोपी सलमान साल 2022 में मुंबई में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल था। वो जूते पहनकर गणेश पूजा पंडाल में घुस गया था और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सलमान 1 महीने के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आया था। दरअसल सलीम सलमान ने मस्जिद जाते वक्त मंदिर को निशाना बनाया था। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो सिकंदराबाद के सिने पुलिस होटल में ठहरा हुआ था। आरोपी की जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने 50 कमरों वाले होटल पर छापा मारा, जहां पर पता चला कि ये होटल ज्यादातर चोर बदमाश ही किराए पर लिया करते थे। पुलिस ने बताया कि सलीम सलमान के साथ और भी असामाजिक तत्व मंदिर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बाकी सभी लोग जो थे वो भाग गए। आपको बता दें कि सोमवार 14 अक्टूबर को तेलंगाना के कुर्मागुड़ा इलाके में मुत्यालम्मा मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद सिकंदराबाद में तनाव पैदा हो गया, जिससे स्थानीय हिंदू लोगों में गुस्सा और विरोध भड़क गया। ये घटना पास के पासपोर्ट कार्यालय के पास की है। घटना के दौरान लोगों ने इस कट्टरपंथी को फौरन पकड़ लिया और जमकर इसकी धुनाई कर दी। बाद में उसे मार्केट पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस को सौंप दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रही माधवी लता समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे थे और इस पूरे मामले का उन्होंने यहाँ पर जानकारी हासिल की। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार दिया और कुछ लोगों पर जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक युवक सफेद कुर्ता और काली इस्लामिक टोपी पहने देवी की मूर्ति पर लात मारते हुए नजर आ रहा है। उसने मूर्ति को बेरहमी से तोड़ा और उसके टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। सलमान की इस घिनौनी करतूत के बाद मुसलमान भी इस पर भड़के हुए हैं। लोगों ने जमकर पीटा, एफआईआर दर्ज। सलमान की इस हरकत से नाराज लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान पता चला कि सलमान मुंबई का रहने वाला है।
सलमान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और जब हमने उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया एक्टिविटीज की जांच की तो पता चला कि वो जाकिर नायक और दूसरे इस्लामिक स्पीकर के वीडियो देखा करता था। पुलिस के बयान के मुताबिक इस्लामिक स्पीकर के वीडियो देखने के बाद सलमान कट्टरपंथी बन गया और दूसरे धर्मों में होने वाली मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करने लगा। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि सलमान इन दिनों एक महीने की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आया हुआ था, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। जाकिर नायक के वीडियो होंगे बैन। 57 साल के जाकिर अब्दुल करीम नायक इस्लामी स्पीकर हैं। उस पर नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे और वो 2016 में भारत से भाग गया था। हालांकि नायक का कहना था कि उसके बयानों को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया गया। जाकिर नायक के भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। नायक का जन्म मुंबई में हुआ था और उसने MBBS की डिग्री ली। वो 20 साल की उम्र से ही धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो गया और बाद में उसने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF की स्थापना की। 2016 में ढाका कैफे पर हमले के एक आरोपी ने कहा था कि वो नायक के भाषणों से प्रभावित था और इसकी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, जो जाकिर नायक के वीडियो देखकर काफी प्रभावित हुए। इस हमले में 22 लोग मारे गए थे। तब नायक का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। उस साल भारत की आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने नायक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। 2017 में नायक ने मलेशिया में शरण मांगी थी और अब वो वहां का स्थायी निवासी बन गया है। भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। इंटरपोल ने जाकिर नायक के लिए रेड नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया था। हाल ही में जाकिर नायक पाकिस्तान गया, वहां भी जाकिर नायक ने अपनी घटिया हरकतों से लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान में उसने औरतों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगला है। जाकिर नायक पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। एक भगोड़ा कैसे कर सकता है अनुरोध। जाकिर नायक की याचिका पर जजों का फूटा गुस्सा। जाकिर नायक अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन ताजा मामला जाकिर नायक की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका भी है। उसकी इस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जाकिर नायक ने साल 2012 में गणपति उत्सव के दौरान कई आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसे लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने उन्हीं FIRों को एक साथ जोड़ने के लिए एक याचिका दायर की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जाकिर नायक की याचिका को खारिज करने की मांग की, बल्कि इसके दाखिल होने पर भी सवाल खड़ा किया। जाकिर नायक ने ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की। तुषार मेहता ने जस्टिस अभय S ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति जो भगोड़ा घोषित हो चुका है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर कर सकता है। मेहता ने कहा कि जाकिर नायक भगोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। क्या है संविधान का अनुच्छेद 32? संविधान का अनुच्छेद 32 दरअसल ये एक मौलिक अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को संविधान से मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार देता है, लेकिन अदालत का विशेष अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार तो है, लेकिन ये अदालत का विशेष अधिकार भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार इस अर्थ में नहीं है कि इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के जरिए राहत दी जा सकती है, वहां पीड़ित पक्ष को सबसे पहले हाईकोर्ट के पास ही जाना चाहिए। साल 1997 में चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। क्या है संविधान का अनुच्छेद 226? अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है, या किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार का बचाव करने को लेकर है। और इस प्रकार रिट को लेकर हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट की तुलना में काफी व्यापक है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही याचिका जारी कर सकता है या रिट जारी कर सकता है, वहीं हाईकोर्ट को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है।
यानी अब यहाँ पर जिस तरह से उसके खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसी को लेकर जाकिर नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, जिस पर वकीलों ने ही यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये विशेष अधिकार नहीं है। यानी हर तरफ से जाकिर नाइक की फजीयत हो रही है, लोग उस पर थूक रहे हैं। वहीं उसके वीडियो देख देख कर जो देश का एक बड़ा तबका है, उसका जो यूथ है, वो उससे प्रभावित हो रहा है और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिससे सवाल उठता है क्या जाकिर नाइक के वीडियो भारत में जारी हो सकते हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है? क्या भारत सरकार इन वीडियो पर बैन नहीं लगा सकती? क्योंकि इन वीडियो के ही जरिए कई युवा जो हैं वो अपने पथ से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं और इस तरह के दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं समाज में सामने आती हैं और नफरत फैलती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।